हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सर। तो चलिए आज फाइनली शुरू करते हैं परमेय संख्या। बट शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में दी हुई बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही मेरे वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ओके, तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है परमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिए, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिखी जा सके क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जहाँ कंडीशन को याद रखना है कि p और q दोनों एक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब बट्टा के नीचे परमेय संख्या में 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये ख्याल रखना है आपको। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। 2/3 यह एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह p/q के रूप में दिख रहा है और बट्टा के ऊपर क्या है? 2, जो कि एक पूर्णांक है। अब बट्टा के नीचे क्या दिख रहा है? 3, जो कि एक पूर्णांक है। ठीक है, उसी तरीके से -5/2 एक परमेय संख्या है। अब देखिए 4 एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, बट्टा के नीचे 1 देकर। ठीक है, और ये दोनों 4 और 1 दोनों एक क्या है? पूर्णांक है, और ये अब p/q के रूप में दिखने लगा, इसीलिए 4 एक क्या है? परमेय संख्या। क्योंकि 4 को केवल 4 मतलब 4 p/q के रूप में नहीं दिख रहा है, बट इसे p/q के रूप में बनाया जा सकता है बट्टा के नीचे क्या देकर? 1 देकर। अब आप बोलेंगे बट्टा के नीचे 1 ही क्यों दिए? क्योंकि बट्टा के नीचे 1 देने से इनके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब चलेंगे 1 से 4 में भाग देने तो भागफल फिर से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से 0 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि केवल 0 p/q के रूप में नहीं है, बट 0 के बट्टा के नीचे क्या दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं और इसे p/q के फॉर्म में दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए 0 क्या है? एक परमेय संख्या है। ठीक है, और साथ ही 0 और 1 दोनों एक क्या है? पूर्णांक है। इसीलिए ये पूरी तरीके से 0 परमेय संख्या के परिभाषा को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसीलिए 0 एक क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से 3/5 एक परमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। 4/0 एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परमेय संख्या का हर शून्य नहीं होता। ये बात को याद रखना है कि बट्टा के नीचे परमेय संख्या में कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यदि होगा तो वह परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए p/q, बट्टा के ऊपर जो पूर्णांक दिख रहा है, ठीक है, इस पूर्णांक को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। इंग्लिश क्या होता है? न्यूमरेटर। अब बट्टा के नीचे जो q दिख रहा इसे क्या कहा जाता है? हर कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश क्या होता है? डेनोमिनेटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परमेय संख्याओं के गुणधर्म। देखिए, गुणधर्म का मतलब होता है विशेष गुण। ठीक है, चलिए विशेष गुण में पहला गुण क्या है? पहला नियम क्या है? संवृत नियम। देखिए स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ में आता, ठीक है, कि ये संवृत क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानिए। ठीक है, क्योंकि यह शुद्ध हिंदी है। तो देखिए संवृत का शाब्दिक अर्थ होता है क्या चीज़? घिरा हुआ। अब चलिए देखते हैं यह नियम क्या कहता है। तो देखिए यह नियम कहता है कि जब एक ही संख्याओं के परिवार के सदस्यों पर संक्रियाएं, देखिए संक्रियाएं कहने का मतलब यहाँ पर है जोड़ से, माइनस से, मतलब घटाव से, गुना से और भाग से। ठीक है, इन चारों से है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है नियम? जब एक ही संख्याओं के परिवार के सदस्यों पर संक्रियाएं किया जाए तो रिजल्ट मतलब परिणाम भी उसी परिवार का कोई सदस्य होता है। ठीक है, तो चलिए अब इन चारों संक्रियाओं को बारी बारी से लेकर परमेय संख्याओं पर क्या करते हैं? जांच करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है योग। तो परमेय संख्याओं के योग में आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? एक परमेय संख्या होता है। सदैव क्या होता है? एक परमेय संख्या होता है। ठीक है, इसीलिए जैसे एग्जांपल लिए, एक परमेय संख्या -2/3, एक परमेय संख्या क्या लिए? 5/6, और दोनों को आपस में जोड़े, ऐड किए, तो देखिए रिजल्ट क्या है? 1/6। तो ज़रा बताइए 1/6 परमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या देखें, दो परमेय संख्याओं का योग क्या आ गया? एक परमेय संख्या ही आ गया। ठीक है,
मतलब ये संवृत नियम का पालन किया, इसीलिए कहा जाता है कि परमेय संख्याओं का योग संवृत नियम का पालन करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो परमेय संख्या योग के अंतर्गत क्या है, संवृत है। ठीक है, अब देखिए बगल में एक डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए संवृत नियम क्या कहता है, तो संवृत नियम कहता है कि एक ही संख्याओं के परिवार के सदस्यों पर यदि संक्रियाएं किया जाए तो जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसी परिवार का कोई दूसरा सदस्य होता है। ठीक है, लेकिन उसी परिवार में रहता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे -2/3 है। ठीक है, और इस मतलब इस पॉइंट को हम क्या मान लिए, 5/6। अब देखिए इन दोनों परमेय संख्याओं को जब हम जोड़े तो जो रिजल्ट मिला क्या मिला, 1/6, जो कि एक परमेय संख्या है। तो जरा बताइए, ये परिवार के अंदर में ही अनंत परमेय संख्याएं उपस्थित है, उन्हीं में से मान लिए 1/6 यहाँ पे है। तो देखिए दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ा गया तो ये दोनों जो रिजल्ट दिया, जो परिणाम आया, वह कहाँ रहा, तो इन परमेय संख्याओं के परिवार के अंदर ही रहा, क्योंकि यही मतलब ये 1/6 इन्हीं कहीं पर होगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि परमेय संख्याओं का योग संवृत नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए इतना बात को मतलब मोटा मोटी आपको याद रखना है कि दो परमेय संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसी को संवृत बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब घटाव पे आते हैं। उसी तरीके से घटाव में क्या किए, दो परमेय संख्या को लिए, ठीक है, किन्हीं दो परमेय संख्या को लिए और आपस में उसका क्या निकाल दिए, अंतर निकाल दिए। तो देखिए पहले एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। देखिए एक परमेय संख्या मतलब कोई परमेय संख्या 8/3 ले लिए और एक परमेय संख्या क्या ले लिए, 5/6। दोनों का अंतर जब निकाले तो पता चला जो रिजल्ट आया वह भी क्या है, यह परमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इसीलिए जरा बताइए संवृत नियम का पालन किया, तो इसीलिए कहा जाता है कि परमेय संख्याओं का घटाव संवृत नियम का पालन करता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ इस तरीके से कहेंगे कि परमेय संख्या घटाव के अंतर्गत क्या है, संवृत है। ठीक है, इसको भी डायग्राम से समझ सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं को मतलब इनमें से किन्हीं दो परमेय संख्याओं का यदि अंतर हम लेंगे, घटाव लेंगे, तो क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वह भी एक क्या आएगा, एक परमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से गुना, देखिए अब याद रखना है आपको कि परमेय गुने परमेय हमेशा क्या होता है, परमेय ही होता है। ठीक है, तो जरा बताइए ये संवृत नियम का पालन किया, तो आप कहेंगे बिल्कुल किया, क्योंकि जब इनके ही परिवार, जब परमेय संख्याओं के ही कोई दो सदस्य को लिया गया, ठीक है, जब परमेय संख्याओं का परिवार है तो क्या मिलेगा, परमेय संख्या ही ना मिलेगा। तो देखिए परमेय संख्याओं के ही परिवार में से कोई भी दो परमेय संख्या को उठाया गया और उन्हें आपस में गुना किया गया, तो देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है, परमेय मिल रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याओं का गुना संवृत नियम का पालन करता है। और इसी बात को दूसरे शब्दों में कहेंगे कि परमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या है, संवृत है। ठीक है, डायग्राम देख सकते हैं आप। चलिए अब भाग का देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब भाग में दो कंडीशन है। ठीक है, पहला क्या है कि एक कोई भी परमेय संख्या आप उठाएं और फिर दूसरा कोई भी परमेय संख्या उठाएं, लेकिन दूसरा परमेय संख्या मतलब जिससे आप पहले परमेय संख्या में भाग दे रहे हैं, वो परमेय संख्या आपको ऐसा लेना है कि वह शून्य नहीं हो, मतलब शून्य को नहीं लेना, शून्य को छोड़कर बाकी जितने भी परमेय संख्या उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं और भाग करेंगे तो आपको सदैव जो रिजल्ट मिलेगा, वह जो रिजल्ट होगा वह भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे 1/2 एक परमेय संख्या है और 1/4 एक परमेय संख्या है। अब 1/4 से 1/2 में क्या किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है। तो देखिए भागफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 क्या है, 2 एक परमेय संख्या है। तो क्या पता चला कि परमेय संख्या किसी भी परमेय संख्या में किसी दूसरी परमेय संख्या से भाग देने पे रिजल्ट क्या आता है, परमेय आता है। लेकिन कब, जब हम जो परमेय संख्या से भाग दे रहे हैं वो क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी परमेय संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, परमेय संख्या आएगा। बट भाग की कंडीशन में दूसरा कंडीशन को आपको याद रखना है कि जब किसी भी परमेय संख्या को लेकर और जीरो
आपको पता है कि 0 भी एक परमेय संख्या है। तो देखिए परमेय संख्या को मतलब कोई भी परमेय संख्या लेकर और यदि 0 परमेय संख्या से भाग किया जाए, मतलब 0 एक परमेय संख्या है तो ये 0 से भाग किया जाए तो भागफल क्या आ जाता है, अपरिभाषित आ जाता है। ठीक है, अनडिफाइंड आ जाता है। ठीक है, अनडिफाइंड कहते किसे, जिसकी व्याख्या ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वही अपरिभाषित होता है। तो मैथ की दुनिया में 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते। ठीक है, यदि हम भाग ऐसा देते हैं तो उसे अपरिभाषित कहा जाता है। ठीक है, अनडिफाइंड कहा जाता है। तो देखिए, तो भाग की संक्रिया में हम देखते हैं कि एक कंडीशन समवर्त नियम का पालन कर रहा है, बट दूसरा कंडीशन समवर्त नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए फाइनली हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याओं का भाग समवर्त नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं है। देखिए, ये परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवर्त तभी होता जब इनके सभी एग्जाम्पल्स, मतलब ये जो दोनों कंडीशन आप देख रहे हैं, ये दोनों कंडीशन समवर्त नियम का पालन करता है। बट देख रहे हैं एक में पालन कर रहा है बट एक में पालन नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि समवर्त नियम बोलता है कि जब आप संक्रियाएं करेंगे तो कोई दूसरा भी आ सकता है। नहीं, उन्हीं परिवारों के कोई दूसरा सदस्य आएगा। लेकिन जरा बताइए, अपरिभाषित क्या परमेय संख्याओं के परिवार में आएगा? तो आप कहेंगे नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स में क्या हो गया, मतभेद हो गया। ठीक है, तो इसीलिए समवर्त नियम का पालन नहीं करता है। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। देख रहे हैं एक में परमेय आ जा रहा है, एक में क्या आ जा रहा है, अपरिभाषित आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम फाइनली कह सकते हैं कि परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं है। ठीक है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं। देखिए ये परमेय संख्याओं का परिवार है, इनमें किन्हीं दो परमेय संख्या को उठाए और भाग दे दिए तो देखिए भागफल क्या आ गया, एक परमेय संख्या ही आया। बट दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि जब किसी एक कोई भी परमेय संख्या को उठाकर जब उसमें 0 से भाग कर रहे हैं, मतलब 0 एक परमेय संख्या है, इनसे जब भाग कर रहे हैं तो भागफल क्या आ जा रहा है, अपरिभाषित, जो कि इस परिवार के कहाँ चला जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्या नहीं है, समवर्त नहीं है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो कैसा रहा आज का क्लास, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों से शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।